अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम शाउट आउट फॉर शाउट आउट को डिस्कस करेंगे। इसको शॉर्टकट में S4S भी कहते हैं। ये एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है और आजकल तो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपके इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स 20,000 से कम हैं, तो तब ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये स्ट्रैटेजी यूज़ करें। अगर 20,000 से ज़्यादा हैं, तो आप ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल यूज़ ना करें। अगर आपने एक नया पेज क्रिएट करना है, तो तब आप 20,000 फॉलोअर्स तक ये स्ट्रैटेजी यूज़ करें और उसके बाद ये यूज़ करना बंद कर दें। अब ये स्ट्रैटेजी किस तरह काम करती है? इसके अंदर सबसे पहले आप अपनी नीश के अंदर ऐसे पेजेस सेलेक्ट करते हो, जो आपकी तरह कंटेंट अपलोड कर रहे हो और उनके फॉलोअर्स आपसे मिलते-जुलते हों। यानी कि अगर आपके 8,000 फॉलोअर्स हैं, तो उनके भी इससे आगे-पीछे हों। और जब आप ये सिलेक्ट कर लोगे, तो आपके पास एक लिस्ट होगी पेजेस की। उसके बाद आपने क्या करना है, वन बाय वन उन पेजेस को एनालाइज़ करना है। अब मार्केट रिसर्च वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह प्रॉपर्ली एक पेज को एनालाइज़ करना है। आपने एक टूल का यूज़ करना है जिसे हम socialblade.com कहते हैं। उसके ऊपर आपने जाके वन बाय वन उन पेजेस को एनालाइज़ करना है। यहाँ से पहले आपने इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पे आपने यूज़र नेम देना है और उसके बाद उनको एनालाइज़ करना है। फिर आपने फ़िल्टर आउट करना है उन पेजेस को जिनके स्टैट्स जो हैं वो आपसे मिलते-जुलते हों। आपने वो बिल्कुल पेजेस सेलेक्ट नहीं करने जिनके स्टैट आपसे बुरे हों। क्योंकि उस सिचुएशन में आप तो उस पेजेस को फ़ायदा दे रहे होगे, उन पेजेस से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा। उन पेजेस को ही सिलेक्ट करें जिनके स्टैट्स आपसे मिलते-जुलते हों। जब आप फ़िल्टर डाउन कर लेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी ऐसे पेजेस की जिनके स्टैट्स और फॉलोअर्स आपसे मिलते-जुलते होंगे। अब आपने वन बाय वन उनको मैसेज करना है और उनको बोलना है कि यार आपके स्टैट्स और मेरे स्टैट्स सेम हैं और फॉलोअर्स की भी सेम है, तो हम एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। आप अपनी पेज की ट्रैफ़िक मुझे दो, मैं अपने पेज की ट्रैफ़िक आपको देता हूँ। ये एस4एस इस तरह काम करता है। अब बहुत से लोग एस4एस को कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्ली नहीं कर रहे। वो ये करते हैं कि एक दूसरे की प्रोफ़ाइल के जो स्क्रीनशॉट हैं, वो पोस्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ फ़ॉलो। अब ये बहुत ही बुरा तरीका है। काइंडली आपने ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना। आपने कभी भी एक-दूसरे के जो स्क्रीनशॉट हैं प्रोफ़ाइल के वो पोस्ट नहीं करने और ये नहीं बोलना कि फ़ॉलो करें। क्योंकि इससे आपके जो फ़ॉलोअर्स की जो माइंड में आपकी ब एक बहुत बुरी इमेज बैठती है। आपने करना क्या है, आपने एक टेम्पलेट क्रिएट करना है स्टोरी के लिए। ये देखिए मैंने एक एज़ एग्ज़ाम्पल एक दिया है, उसके अंदर आपने एक हुक लाइन देनी है और एक अच्छा-सा डिज़ाइन क्रिएट करना है। और उसको ये बोलना है कि ये टेम्पलेट जो है ये वहाँ पे पोस्ट करें। अब आपकी प्रोफ़ाइल का स्क्रीनशॉट आपने बिल्कुल एक्सचेंज नहीं करना। अब ये एग्ज़ाम्पल के अंदर ही देखें, सबसे पहले उसने एक बहुत अच्छी हुक लाइन क्रिएट की है कि डू यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है कि ये मोटिवेशन के रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर रहा है। तो नीचे एक पोल होगा जिसके अंदर कुछ लोग बोलेंगे येस और नो। अब जिन लोगों ने येस बोला है उसके लिए उसने नीचे लिखा है देन आई हाइली रिकमेंड यू टू फॉलो। नीचे उसने उस पेज को टैग किया होगा। ये एक प्रॉपर वे है शाउट आउट फॉर शाउट आउट का। आई होप आप इसी तरह ही इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है कि आप शाउट आउट्स बाय भी करते हो। इसको हम ये भी कहते हैं कि आप प्रमोशन बाय करते हो। अब इसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बनानी थी, लेकिन ये इससे मिलती-जुलती है, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो के अंदर ही सारा कुछ डिस्कस कर लें। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर ना आप उसको पैसे दे रहे हो और ना वो आपको पैसे दे रहा है। आप वैल्यू के रिटर्न में वैल्यू ही दे रहे हो। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आप उससे शाउट आउट लेते हो, लेकिन आप उसको शाउट आउट नहीं देंगे, आप उसको पैसे देंगे। और इसके अंदर आपने ऐसे पेज सेलेक्ट करने हैं जो आपकी नीश के अंदर लीडर पेजेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें कि आपने अपने कंपैटिटर्स ही जो है सेलेक्ट करने हैं, जो आपने मार्केट रिसर्च के अंदर सेलेक्ट किए थे। आपने उनको मैसेज करना है और कोशिश करें आप एक शाउट आउट ना लें, 10-10 या 10-10 पोस्ट और 20-20 स्टोरीज़ इतने शाउट आउट लें। आप उनको मैसेज करें, आप उनसे उनकी प्राइस पूछें कि आपकी 10 अगर आपको मैं बोलूँ आपको मैं अपना कंटेंट दूँ, तो अगर आप मेरे पेज के रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करें, तो 10 स्टोरीज़ का या 10 पोस्ट का आप कितने पैसे लेंगे? ज़्यादा बल्क में अपने शाउट आउट्स बाय करें, उसके बाद उनका जाके आप
सोशल ब्लेड में उनके स्टैट्स चेक करें, अगर उनके स्टैट्स अच्छे हैं तो तब भी डील जो है वो डन करें। कोशिश करें कि जितनी कम हो सके उतनी कम प्राइस में आपको बल्क में शाउट आउट्स मिल जाए। उसके बाद आप उनको पैसे पे करें और वो आपको वन बाय वन शाउट आउट देंगे। अब जो टूल्स यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए, एक सोशल ब्लेड है स्टैट्स को देखने के लिए और एक आईजी ब्लेड है। उसके बाद पेपैल का इस्तेमाल करें पैसे सेंड करने के लिए। उसके अलावा और कोई पेमेंट मेथड इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप पेपैल इस्तेमाल करते हो तो अगर आप उसको पैसे सेंड करोगे, अगर वो आपके साथ स्कैम करेगा तो आप पेपैल के ज़रिए अपने पैसे वापस ले सकते हो, आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता। पेपैल के अलावा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी पेमेंट मेथड इस्तेमाल ना करें। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैंने आपको बताया कि आपने प्रॉपरली शाउट आउट फॉर शाउट आउट किस तरह जो है इस्तेमाल करना है स्ट्रैटेजी को। सो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप इसी के ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं।